हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 7 जो है लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला में मैंने जो है वो 6 प्रैक्टिस सेट का मॉडल नंबर जो है करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है वो 6 प्रैक्टिस सेट और 2 जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो करवाया है। टोटल 8 वीडियो जो है मैंने इसमें करवा दिया है। और यह जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीके होता है, जीके का अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करवाता हूँ। तो अगर आपने जो है पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप ज़रूर से ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अब शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे? अस्पृश्यता है, गुलामी है, रंगवाद है या फिर नस्लवाद है। यानी कि सीधे सीधे पूछ रहा है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। तो आर्टिकल जो 70 है वो आपका अस्पृश्यता का अंत यानी कि जो अनटचेबिलिटी, जिसको आम भाषा में छुआछूत कहा जाता है, उसको जो है वो खत्म करने की जो है वो बात आर्टिकल आपका 17 कहता है। और आर्टिकल और किसके तहत जो है वो अस्पृश्यता का सजा दिया जाता है तो 1955 का अधिनियम के तहत जो है वो सजा दिया जाता है। अगर सजा का बात करें, जो आर्टिकल 17 है वो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है वो दिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी थी आप जो है कमेंट में बतलाइएगा, और बाद में कितनी हो गई आप ये भी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोखाम्पा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी का जो हो जाएगा वो गलदान जो है वो नाम चोट। गलदान नाम चोट जो त्योहार है एक महान बौद्ध जो है वो आपके संत हैं, कौन? जे चोंग खापा, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में यह त्यौहार जो है खासकर लद्दाख में, यानी कि यह जो त्यौहार है खासकर जो है वो आपके लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। तिब्बत के कई क्षेत्रों में यह मनाया जाता है और हर साल यह त्यौहार जो है वो आपके दिसंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आप जो है एक पेन कॉपी पेपर लेकर के बैठेंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप वो लिखते जाइएगा। जैसे मैंने इसमें बतलाया कि ये जो गलदान नाम चोट त्यौहार है वो आपके कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में जो है वो मनाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां जो है वो गिराते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है में ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि कुछ लगभग जो है 6 से 8 सप्ताह तक जो है वो अपनी जो है वो पत्तियां गिराते हैं। जैसे इसमें तेंदू का वृक्ष जो है वो आता है, पलाश का आता है, अमल ताश का आता है, बेल का आता है, खैर का आता है। आप ये भी याद जो है रखिएगा। पर्वतीय वन का मतलब हो जाएगा कि जो कि पर्वत में जो है वो उगते हैं वृक्ष। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो क्या जैन की है, हिंदू की है, पारसी के या फिर बौद्ध की है? तो जो आपकी त्रिपिटक है वो आपका बौद्ध साहित्य से संबंधित है। त्रिपिटक में पहला जो है वो सुत्त पिटक होता है, दूसरा जो है वो आपका अभिधम्य पिटक होता है, तीसरा जो है वो आपका विनय पिटक होता है। आप ये भी याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उनके ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में जो है वो फल्गु नदी के किनारे हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यतः जो है वो बिहार से और यूपी से जो है वो संबंधित है। बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो जो अशोक के धम्म का मूल संदेश है वो आपका राजा के प्रति वफादारी होना चाहिए, शांति एवं अहिंसा होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका
आंसर हो जाएगा। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि अशोक जो है वो किस राजवंश से संबंधित थे, और अशोक ने जो है एक कलिंग युद्ध लड़ा था जो कि 261 ईसा पूर्व में जो है वो लड़ा गया था। आप ये भी याद रखिएगा। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो जो मौर्य साम्राज्य का 7 जो आपका रूपों में वर्गों में विभाजन किया गया है वो मेगास्थनीज ने किया है। उनकी पुस्तक इंडिका में यह जो है बात बतलाया गया है। और मौर्य समाज का जिन 7 वर्गों में जो है वो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में बतलाया है, पहला है आपका दार्शनिक, दूसरा है आपका किसान, तीसरा है आपका अहीर, चौथा है आपका कारीगर या फिर जिसको शिल्पी कहा जाता है, शिल्प कहा जाता है, पांचवा है आपका सैनिक, छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद। यानी कि 7 भागों में जो है मौर्य साम्राज्य को मेगास्थनीज ने बांटा है। ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो हर एग्जाम में लगभग जो है वो पूछा जाता है। कौटिल्य ने जो है वो अर्थशास्त्र लिखा है जो है वो मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है। अशोक के जो है वो लगभग 13 जो है वो शिलालेख जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो जो आपका फाहियान है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनका जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनके शासनकाल में फाहियान जो है वो 399 से 1404 ईस्वी तक जो है वो आपके रहे थे। आप ये याद रखिएगा। और एक ये फाहियान हो गया, और एक जो है वो यात्री का नाम पूछा जाता है जो कि चीनी यात्री ही है, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो हेनसांग आए थे भारत। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल जो है वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध जो है वो इनका हुआ था। श्रीलंका के साथ जो है ये व्यापार भी करते थे। तो इनमें जो है वो सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों का जो आपका आकर्षक द्वार क्या कहलाता है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों का जो आकर्षक द्वार है उसको गोपुरम जो है वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, लिखा हुआ है गोपुरम जो है वो कहा जाता है दक्षिण भारत के द्वारों का आगमन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो जो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है वो आपका हम्पी में जो है वो मिलता है। हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की जो है वो स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत का सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित जो है वो किया था। तो वो जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर, बलबन जो है वो था, जिसको गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता था। और यह गुलाम वंश से संबंधित शासक था। और गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। यह जो है प्रथम शासक था। और आपका दूसरा शासक था वो इल्तुतमिश था। आप ये भी याद रखिएगा। नंबर में अगर पूछेगा तो यह तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ऐबक का बेटा था जो कि बना था कुछ महीना के लिए, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको मार करके जो है वो राजगद्दी अपने जो है हाथों में ले लिया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो जो आपका भारत है, भारत में कागज का जो प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी में जो है वो आरंभ हो गया था। आप ये जो है याद रखिएगा। और सबसे पहले अगर कागज का प्रयोग जो है किस देश में कहा जाएगा तो चीन में जो है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके जो है वो दरबार में हुआ। तो जो यूरोपीय चित्रकारी का
प्रवेश है वो आपका अकबर के जो है वो दरबार में हुआ था, सम्राट अकबर के दरबार में हुआ था। अगला है आपका कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो आपका 29 जून को मनाया जाता है और पहली बार जो है यह 2007 में मनाया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। और यह पीसी महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के जो है वो सम्मान में भारत में यह जयंती मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। सिंध, ग्वालियर, सतारा या फिर अवध। तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ग्वालियर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देशी रियासत है जो कि अंग्रेजों ने अपने में नहीं मिलाया था। तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। पहला जो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में, जो कि बाद में सिंध को अंग्रेज राज में जो है वो मिला लिए। अवध को जो है वो 1856 में जो है वो मिलाया गया था। वहीं आपका सतारा की बात करें तो 1848 में ही अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है मिलाया था। तो सतारा 1848 हो जाएगा। और अवध के बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की जो है वो कटौती करना। अगला है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। तो नमक सत्याग्रह जो है वो 1930 में प्रारंभ हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत दालों का फिल द ब्लैंक्स उत्पादक और दालों का जो है वो उपभोक्ता है। तो इसका 17 का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर की भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि उत्पादन करता है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो इसको मैं जो है वो आपको बतलाता हूँ कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन जो है वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के बाद शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, सी नंबर है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन के विरुद्ध। तो जो आपका स्वदेशी आंदोलन था वो कब शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 आपका आंसर हो जाएगा कि बंगाल विभाजन जब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी समय जो है वो स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला है आपका, और इसमें जो रॉलेट एक्ट दिया है वो 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट जो है वो आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार, जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार प्रोविडेंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का उद्घाटन जो है वो आपका 1929 ईस्वी में हुआ था और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन जो है सभा शुरू हुआ था। अगला है आपका कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को जो है अलग राज्य का गठन किया गया था और बिहार से 1936 ईस्वी में जो है वो उड़ीसा अलग राज्य बना था। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था तो 1912 में अलग हुआ था। 1911 में यह जो है घोषणा कर दिया गया था कि बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो जाएगा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो पंचायत बनाने की सिफारिश जो है वो अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में गांवों में अलग अलग न्याय पंचायत बनाने की जो है वो आपका सिफारिश किया गया था। यहाँ पर जो है एक न्याय होगा,
कि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो है वो अशोक मेहता समिति 1978 में किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो आपका, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो है वो कमेटी के बात जो है वो कहा था। और भारत में बलवंत राय मेहता से संबंधित जो कमेटी बनाया गया था तो उसी पर जो है वो पंचायती राज अभी कार्य करता है लगभग हर स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है, निम्नलिखित में से, रुकिए एक मिनट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि स्थानीय स्वशासन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा या फिर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो जो आपका 22 नंबर है उसका आंसर हो जाए कि सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन नहीं आता है, बाकी 3 जो है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो जो आपका पंचायती राज प्रणाली है वो राज सूची में है, आप ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार अपना जो है वो कानून बनाती है, राज सूची में राज्य बनाता है, वहीं समवर्ती सूची में जो है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं। राज सूची में जो है वो आपका ये जो पंचायती राज प्रणाली है वो राज्य सूची में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो गुप्त वंश के शासक ने जो है वो दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और यह स्तंभ जो है वो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, जिसका ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका कि धन विधायक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो केवल लोकसभा यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। मैंने जो है पिछले वीडियो में भी ये बहुत सारा बार जो है वो क्वेश्चन आ गया है। अगर आप इसको और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो है वो पॉलिटी का सेशन करवाता हूँ थ्योरी प्लस MCQ चैप्टर वाइज, जिसका जो है वो 46 वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप जो है अगर उसको जा कर के देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो पॉलिटी में समझ में आ जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं जो करवाता हूँ वो प्रीवियस ईयर से संबंधित रहता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 124(2) में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जो है वो करेंगे, आर्टिकल 124(2) में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, चीन से या फिर फ्रांस से। तो यहाँ पर चीन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन से हम लोग मौलिक अधिकार को लिए हैं, माफ कीजिएगा, अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिए हैं, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो सेवा निवृत्त करने का जो आपका लास्ट एज है वो आपका 65 वर्ष है। और यह आर्टिकल 124(2) में जो है यह प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो जो आपका केंद्र सरकार है उच्चतम नागरिक सेवा जो अधिकारी होता है वो मंत्रिमंडलीय जो है वो सचिव होता है, आप ये याद रखिएगा, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इराडा IRD ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय जो है। तो जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर जो 30 है इराडा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि बीमा क्षेत्र से यह संबंधित है। इसकी जो है स्थापना 1993 में RBI के पूर्व गवर्नर जो RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा सुधार समिति गठित जो है वो किया गया था। जो आपका IRD है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। और इसे 19 अप्रैल 2000 को
इरादा अस्तित्व में आया था? देखिए 1993 में जो है वो बतलाया गया था कि बीमा सुधार समिति का गठन किया जाना चाहिए, और वहीं 2000 को जो है वो इसकी स्थापना हो गया था। तो 2000 को इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। यह जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का जो है वो नाम क्या है? तो 31 का जो आंसर होगा वो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो जो आपका दिनार है वो आपका इराक की जो है वो मुद्रा है। चीन की मुद्रा जो है वो रेन वीमिन्स कहते हैं। ईरान का जो है रियाल है। वहीं इंडोनेशिया का जो है वो रूफिया होता है। और जो ये इंडोनेशिया है इसका इस बार जो बिहार एसआई हुआ है उसमें यह उसका पूछा गया था। आप ये भी याद रखिएगा मुद्रा का नाम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो 33 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1980 में जो है वो किया गया था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय राज्य संघ का 22वां राज्य जो है वो बना था? तो सिक्किम जो है वो आपका 22वां राज्य 1975 ईस्वी में बना था। 1974 में सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 1975 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और भारत का यह 22वां राज्य बन गया था। तो दोनों जो है आपसे पूछा जाता है कि 35वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दोनों आप याद रखिएगा। दोनों सिक्किम से संबंधित रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब जो है वो लागू हुआ? तो भारत में जो है वो अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है वो आपका 2005 में जो है वो लागू किया गया। 1 जुलाई 2005 को जो है लागू किया गया था। अगला है क्वेश्चन आपका 36 नंबर की शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो जो आपका TIRMS का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका मेजर्स होता है, यानी कि व्यापार संबंधित निवेश जो है वो उपाय इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर, व्यापार संबंधित निवेश उपाय इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो बिहार में जो कृषि भूमि का जोते का औसतन आकार जो है अलग, यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में जो है वो आपका न्यूनतम है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंध्र प्रदेश में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से अगर सबसे ज़्यादा का बात बोलेगा तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। और कपास जो है वो काली मिट्टी में उगता है, और काली मिट्टी को इसीलिए कपासी मिट्टी और रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोकोस प्लेट के मध्य पाई जाती है? तो जो आपका कोकोस प्लेट है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य जो है वो पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित जो है वो किया गया था? तो काठमांडू और भारत के बीच में जो शांति का हस्ताक्षर है वो 1950 में जो है वो किया गया था। आज़ादी के बाद 1950 में काठमांडू में किया गया था। तो ये देखिए जो है वो एक नया क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप हर रोज़ जो है वो प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक अलग अलग नया जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। आप जो है एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए और हर रोज़ जो है वो रिवाइज करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो
सक्षमता जो है वो उपागम जो है वो अमर्त्य सेन से संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो विश्व का जो कहवा पतन है उसको किसको कहते हैं, तो सैंटोस को जो है वो कहा जाता है। और ये सैंटोस जो है वो ब्राजील के साओ पाउलो प्रांत में स्थित है। सैंटोस जो है वो आपका ब्राजील में स्थित है, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपका निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर सही हो जाएगा। 2021 रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जो है वो लगभग 79.33% जो है वो वन है। आप ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जो है वो निर्मित होती है। तो इसमें से जो नदियों द्वारा निर्मित होती है वो जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका नदियों द्वारा जो है वो निर्मित होती है, जलोढ़ मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल विद्युत उत्पाद में जल विद्युत का योगदान जो है वो कितना प्रतिशत है। तो जो जल विद्युत का योगदान जो है वो आपका 12% है। आप ये भी याद रखिएगा। भारत की जो कुल विद्युत क्षमता है तापीय विद्युत का 61%, यानी कि जो तापीय विद्युत है वो 61% जो है वो देता है। जल विद्युत 12% हो जाएगा। नाभिकीय विद्युत जो है 1.8% होता है। वहीं आपका नवीकरणीय जो विद्युत है उसका हिस्सा 24.5% है। अगला है क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफी डिवाइड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो डेमोग्राफी डिवाइड के नाम से आपका 1921 का जो है वो जनगणना जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का कारखाना है और कहाँ पाया जाता है, तो कोयम्बटूर में जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो रबड़ के उत्पादन में जो है वो केरल सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि हल्दिया को जो है इलाहाबाद से जो है वो जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक और सबसे लंबा जो है यही जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान राज्य में जो खेतरी बेल्ट है वो आपका तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए जो है वो कुछ सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप का आविष्कार जो है वो किया था। तो जो आपका विद्युत लैंप का आविष्कार जो है वो एडिसन के द्वारा जो है वो किया गया था। यहाँ पर जो है वो आपका 52 नंबर जो है वो क्वेश्चन है मैथ का है। जैसे कि एक वस्तु है जो कि 5600 में बेचने पर होने वाले लाभ है, उस वस्तु को 2400 बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत जो है वो आपको बदलाना है या बना लीजिएगा। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का जो है वो व्यवहत होती है, यानी कि ज़्यादातर हम लोग जो है वो इसका जो है उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों। तो 53 नंबर होगा कि इसका न्यूनतम जो है वो बिखराव होता है, या फिर कोई आंसर में ये भी हो सकता है कि इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है और बैंगनी का कम होता है। और 54 नंबर भी जो है आपका है मैथ से, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। अगर आप जो है वो साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो अगर आप कमेंट में बतलाएंगे तो मैं जो है उसको भी जो है कराना प्रारंभ करूँगा। तो आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट कोई और पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे पॉलिटी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जो है वो आपको नमस्कार।